मैंने प्रश्न लगाया है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध में ईओडब्ल्यू, एसीबी और विभागीय जांच वित्तीय अधिकारी के खिलाफ में जारी है। 6 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। मैंने उसमें तारीख लिखा था, कारण भी लिखा था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आया कि कब से वो लंबित है। साथ ही प्रश्न लगने के बाद में इसमें भरोसाराम ठाकुर 28/1/25 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ को श्री भरोसाराम ठाकुर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत जांच बेचना हेतु अनुमति प्रदान किया गया। कब किया गया? प्रश्न लगाने के बाद में। इसी प्रकार से टेकराम माहेश्वरी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7/1 को, तो इसके 4/2/25 द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई। एक और पढ़ देता हूं, ये है श्रीमती ज्योति बबली। 27/10/23 को लिखा गया था पत्र, और जब अभी प्रश्न लगा तो स्मरण पत्र दिनांक 24/2/25 को प्रेषित किया गया है। मतलब इससे गंभीरता दिखाई दे रही है कि अधिकारी यदि करप्शन और विभिन्न मामलों में उनकी जांच जो होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ में जो समुचित रूप से कार्रवाई कब तक की जाएगी। और बाकी आप तो हमारे मुखिया सब समझदार हैं, तो आप बताएंगे कि इतना विलंब क्यों हुआ और कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी। सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका विस्तार से उत्तर दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से भरोसाराम ठाकुर और टेकराम माहेश्वरी के विषय में इन्होंने जानना चाहा है। आपको हम आश्वस्त करेंगे कि हमारी सरकार सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन की है और सुशासन भी स्थापित करेंगे, और सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कोई भी अधिकारी जो दोषीदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे। आपको मैं इस सदन में विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आशाराम नेता है।